इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी में भारी तबाही हुई है। गाजा पट्टी में ज्यादातर इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं, चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल। ये तमाम इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एस्टिमेट अब तक जो सामने आया है उसमें 111 अस्पतालों को टारगेट किया जा चुका है और कई और महत्वपूर्ण इमारतें हैं जिनको हमलों में पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि स्कूल भी शामिल है। इजरायल और हमास का युद्ध कितना भयानक है ये आप तस्वीरों के जरिए लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब तक नुकसान कितना हुआ इसको आंकड़ों के जरिए भी आप समझ लीजिए। तो 24 घंटे में हमास पर हमले कितने हुए हैं ये हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुल मौत की बात कर ले तो 11,400 ये कुल मौत का आंकड़ा है अब तक। घायलों की बात करें तो 26,431 का ये आंकड़ा है। कितने मकान अब तक तबाह हुए हैं? 27,781 बच्चे, उनकी भी जान गई है बड़े स्तर पर। 3,342 का ये आंकड़ा सामने आया है। महिलाओं की मौत की बात करें तो 2,062 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। फिलिस्तीनी कितने घायल हुए हैं? 20,242। इजरायली नागरिकों की मौत की बात करें तो ये आंकड़ा 1,400 का बताया जा रहा है। इजरायली जवान कितने मारे गए हैं? 311। हमास बंधक 239। तो अभी तक की आंकड़े आपके सामने। इस बीच मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और बात बंधकों की भी की जानी चाहिए जिनको लेकर हमास लगातार अपनी शर्तें रख रहा है। हालांकि उन शर्तों पर अभी तक कोई इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं दिया गया, चाहे फिर वो सीज फायर की बात हो, चाहे फिर वो कोई भी शर्त हो, चाहे वो फ्यूल देने की बात हो। अब आगे क्या होता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, बंधकों को लेकर सबसे पहले हमें समझना होगा कि इजरायल का रुख क्या है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले बंधकों के परिजनों से मुलाकात की। उन्हें कहा कि हम बंधकों की रिहाई के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। आईडीएफ की तरफ से कहा गया कि बंधकों की रिहाई हमारे ऑपरेशन का हिस्सा है और हम कोशिश करेंगे कि वहां से बंधकों को निकाल कर लेकर आए। लेकिन बंधकों के परिजनों का मानना यह है कि इतनी भारी मात्रा में अगर आप हवाई हमले कर रहे हैं और इस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं, जब वहां पर मौजूद गाजा के दूसरे लोग मारे जा रहे हैं, तो संभावना यह भी है कि वहां पर अगर बंधक हैं तो वो भी फिर इसकी चपेट में आ सकते हैं। और इसलिए बंधकों के परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि आप फिलिस्तीन के सारे लोगों को रिहा करिए ताकि वो बंधकों को रिहा करें। इतने दबाव के बावजूद आईडीएफ का एकदम सीधा साधा मैसेज पूरी दुनिया के साथ साथ अपने लोगों के लिए भी है कि उनका ऑपरेशन जारी होगा, क्योंकि उनके लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है हमास का सफाया, प्रायोरिटी नंबर 2 है हमास के सारे ठिकाने को खत्म कर देना, प्रायोरिटी नंबर 3 है नॉर्थ गाजा को पूरा खाली कर देना, प्रायोरिटी नंबर 4 है वहां अगर बंधक मिल गए तो बंधकों को लेकर आ जाना। बड़ी बात तो आप समझ सकते हैं कि ऑपरेशन में बंधक की पोजीशन कहां पर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए।